जहां एक तरफ पूजा सिंघल के मामले को लेकर राज्य की सियासत गर्म है, दूसरी तरफ फोन टैपिंग का मामला भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने राज्य की हेमंत सरकार पर आरोप लगाया है कि जब से राज्य में ईडी और चुनाव आयोग प्रकरण शुरू हुआ है, उसके बाद से हेमंत सरकार बीजेपी नेताओं का फोन टैप करा रही है। लगातार ये राज्य की सरकार बौखलाई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है और लगातार बीजेपी के ही नहीं कई नेताओं के फोन टैपिंग हो रहे हैं, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, निजता के सवाल पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और ये राज्य की सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं, भागती हुई नजर आ रही है सरकार। जनता के सामने सामना करने का इनके पास मादा नहीं, इसलिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं और सरकारी अधिकारियों को पंगु बनाए हुए, सरकारी अधिकारियों को राजनीति का माध्यम बना रहे। ये जो लोग काम कर रहे हैं प्रशासनिक पदाधिकारी कठपुतली की तरह, वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है लोग। इधर फोन टैपिंग के प्रकरण पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह सब काम तो बीजेपी करवाती है, हमारे ऊपर कब से आरोप लगने लगा कि हम फोन टैपिंग करा रहे हैं। भाई ये सब काम उन लोग का है, हमें ये सब काम नहीं आता है। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। झूठ बोलना, अब तो इनको ये स्थिति आ गई है कि इनको अपनी ही सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाने चाहिए और इनको अपना आईना देखना चाहिए। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि दीपक प्रकाश का बयान बेतुका है। क्या उन पर ही ईडी की जांच चल रही है जो इस तरह का सवाल उठा रहे हैं? वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तो यहां तक कह दिया कि हम तो बैकवर्ड आदमी हैं, क्या होता है फोन टैपिंग मामला पता ही नहीं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आदरणीय दीपक प्रकाश जी किस तरह की बातें कर रहे हैं। ईडी का मामला चल रहा है तो उनका फोन टेप हो रहा है, क्यों वो अपने आप को उस दायरे में डालना चाहते हैं? क्या उन पर ईडी की जांच चल रही है? क्यों वो जबरदस्ती अपना जो पुराने रिश्ते नाते हैं उसको बताने का प्रयास कर? आपका टैप कौन करेगा और क्यों करेगा? आपको ईडी से डर लग रहा है? क्या मीडिया ट्रायल जो चल रहा है उससे आपको भी अब डर लगने लगा? और क्या सच्चाई जब अब सामने आने लगी है कि किस काल का मामला है तो उस काल से डर लग रहा है? कि उस काल में आपने कितने काल किए हैं, कितने लोगों को किए हैं? तो हमें लगता है कि उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये राज्य सरकार का दायरा नहीं है। केंद्र सरकार ये काम कराती है, ईडी, सीबीआई, टेलीफोन टैपिंग आदि आदि सारी चीज़ें, और खुद दीपक प्रकाश जी ने कहा है ये सारी चीज़ें हमारी है। तो अब उनको दिक्कत कहाँ से है, ये तो समझ से परे है। हमें लगता है कि उनको जाकर के गृह मंत्री जी को ये बात बतानी चाहिए कि आखिर उनका टेलीफोन टेप क्यों हो रहा है। प्रकाश का नाम था नहीं जी, बात वो जो रूस से जो मशीन लाए थे प्रकाश वो क्या था? अब हम थोड़ी उतना जानते हैं, हम बैकवर्ड आदमी कहाँ जानते उतना। अच्छा तो आप क्या आरोप अगर हो सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। पंडित जी उसे घूर घार के मत बात कीजिए, सीधा स्टेट हम करा रहे हैं। मंत्री जी आपकी सरकार पे आरोप लगी है फोन टैपिंग का, आपको इस पे क्या? ये तो आरोप सस्ती महंगी बिकती है, अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में, झूठ सच करते रहेगा विपक्ष। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और मिथिलेश ठाकुर ने इस मामले पर क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। निराधार है और कांग्रेस पार्टी हो या गठबंधन की सरकार अभी है, ये दूसरे का मनुस्मृति वाली बात जो है अपना बात को सुनने का काम नहीं किया है, ना करेंगे। थैंक यू। देखिए, जो जैसा करता है वैसा ही दूसरों के बारे में सोचता है। इनका हमेशा चाल चरित्र यही रहा है, तो ये खुद दूसरों पर भी दूसरों के बारे में यही इनकी सोच रहे कि इससे ऊंचा सोच इनका हो नहीं सकता। ये जो हमारी जो सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कभी ऐसे काम नहीं करती है जो अलोकतांत्रिक हो, गैर कानूनी हो, असंवैधानिक हो। ये सारे काम करने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने दे दिया है। बहरहाल इन आरोपों में कितना दम है यह तो अब आगे चलकर ही पता चलेगा। देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक ओर राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सरकार फोन टैपिंग जैसे कार्यों में संलिप्त नहीं हो सकती, यह सब काम बीजेपी का है, क्योंकि चोर मचाए शोर वाला काम बीजेपी ही कर सकती है।
इसलिए अब देखना यह होगा कि चोर कौन है और शोर कौन मचा रहा है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।